नमस्कार दोस्तों, माया की रेमेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पानी पीने के पहले यह शब्द बोल दे मन में। यह एक शब्द बोलते ही पानी के अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह आपके जीवन में अमृत के समान कार्य करेगा और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेगा। पैसे और धन दौलत की कोई कमी ही नहीं रहेगी। इतने पैसे धन दौलत आएंगे कि 7 पीढ़ियां भी आपके बैठ करके खाएंगी। जयकारा बोलो माता रानी का, जयकारा बोलो जगत माई महामाई का जय बोलो, सच्चे दरबार की जय बोलो। दोस्तों, इस विधि का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसका जीवन तो 100% बदल ही जाता है। बस यह एक चीज को बोलने से समाज में आपका वर्चस्व, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा और हर इंसान, हर कोई आपको झुककर प्रणाम करेगा। और जो वर्चस्व आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, वे सारे सुख आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपका सच्चा प्यार हो, जीवन साथी के साथ मधुर प्रेम संबंध चाहिए, वह भी मिल जाएंगे। यदि संतान सुख चाहिए, वो भी मिलेगा। जमीन जायदाद सुख, जो भी कुछ चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक मनोकामना आपकी पूरी कर सकता है यह एक शब्द। बस आपको सही नियम, सही विधि विधान के साथ और सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ इस शब्द का प्रयोग करना है। जब भी आप पानी को पिएंगे, यह एक ब्रह्म शब्द को जब आप पानी पीने के पहले बोलेंगे, तब आपका भाग्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वहाँ आपको भरपूर कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो दुख और तकलीफें हैं, वे स्वयं ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी कष्ट और परेशानियों आपके जीवन से दूर नहीं हुई हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से और कैसे एक के बाद एक संकट के बादल घिर ही आते हैं और आपके जीवन को तरह तरह की परेशानियों से आपके जीवन को भर देते हैं। आपके एक पल के मुस्कुराहट से पहले तरह तरह परेशानियां सहनी पड़ती है। इन सबके बीच सबसे बड़ी परेशानी आपके रुपए पैसों को लेकर के है। लंबे समय से चल रही पैसों की खींचतान से आप परेशान हैं। एक तरफ कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, इसी तरह से रिश्ते नातों में भी खींचतान का माहौल है। आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है। फिजूल खर्ची, कर्जा, तनाव और रुपए पैसे की तंगी ने आपको परेशान करके रखा है। यहाँ तक कि आपके मन में जो अब तक आस थी खुशी पाने की, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, अब हम आपसे यही कहेंगे कि अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे तो हमने जो आपको अलग अलग कई उपाय अपने वीडियो में बताए हैं, उन उपायों को करके सैकड़ों हजारों के जीवन में बदलाव आ चुके हैं, लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही शक्तिशाली है। आज की वीडियो में जो हम आपको एक क्रिया, विधि और शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, यह असल में बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। परंतु यह आप जानते ही हैं कि कोई भी एक विधि या क्रिया तभी होती है जब उसे पूरी नियम और विधान के साथ पूरा किया जाए। तो इस क्रिया के भी कोई विशेष नियम है जिसे आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बिना नियम के की गई क्रिया कभी भी पूर्ण फल नहीं देती है। तो अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। सबसे पहला यह कि आखिर यह कौन सा शब्द है जो आपको नहीं पता है, और इस शब्द का प्रयोग करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे। दूसरा यह कि इस शब्द के कौन से नियम है और क्या विधान है। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको आगे वीडियो में हम सारी बातें आपको बताएंगे। कौन सा शब्द है, क्या नियम है और एक शब्द के प्रयोग से कौन से शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको यह शुभ संकेत मिले तब आपको कौन सी क्रिया करनी है, कौन से कार्य करने हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे और तेजी से आपके जीवन में आकर्षित होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम आपके जीवन के दुर्भाग्य की बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। बस आपको ये करना है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है। इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप स्वयं ही देखेंगे। बस ज्यादा दिन नहीं, और इसके बाद आप इस क्रिया को स्वयं ही दोहराते जाएंगे।
याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। बहुत सोच विचार करने के बाद बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचानी होती है, जो आप ग्रह दशा के भाग्य और कर्म स्थिति के अनुसार आपको सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। अब आपके इसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्योतिषी आकलन और गणित लगाना पड़ता है, जाकर इस तरह का वीडियो तैयार होता है। बस बदले में हम आपसे यही इतना चाहते हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपके जीवन में हर बदलाव शुरू होंगे। चलिए दोस्तों, आप आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि बिना माता रानी की कृपा और उनके आशीर्वाद के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, पूरे प्रेम, भक्ति और भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी पूर्ण रूप से आप पर कृपा बरसाएंगी और आपका जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो ऐसे 3 बार लिखिए। ऐसा करने से माता रानी की पूर्ण कृपा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता रानी का आप पे कृपा करके आपके बदलाव शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। तो चलिए आज इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता रानी आप पे पूर्ण कृपा और आशीर्वाद करेंगी और आपका जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। संजीवनी बूटी के समान ज्ञानवर्धक वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को रोज देखेंगे और इन उपायों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा और कुछ ही समय में आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब एकदम ठोस बातें हैं, कोई भी हवाई बातें नहीं है। साथ ही साथ हम अपने ज्ञान के साथ माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद भी आप तक पहुँचाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, अब सारी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। इससे पहले कि हम आपको उस एक शब्द के बारे में बताएं और प्रयोग की विधि को पूर्ण रूप से समझाएं, एक विशेष चेतावनी दिए देते हैं कि आप इस ज्ञान के बारे में किसी से भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्रयोग, जो भी क्रिया आप करने जा रहे हैं या फिर जब आप करेंगे, इसके बारे में भूल कर भी आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इसके बारे में जरा सा भी आप किसी को बताएंगे या किसी को भनक भी दे दी, वैसे ही आपके ऊपर से इसका प्रभाव कम होने लगेगा। यह इस क्रिया का सबसे पहला और सबसे अंतिम नियम है। इसके बारे में आपको भूल कर भी किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब वह चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो या कितना ही खास हो या कितना ही महत्वपूर्ण रिश्तेदार हो, आपको इसके बारे में भूल कर भी चर्चा नहीं करनी है। अगर आप इस नियम को अच्छी तरह से मान लेते हैं और निभा लेते हैं, तब आप देखेंगे ऐसे विचित्र और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में घटने शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई है। आपको हर तरफ से कामयाबी ही कामयाबी दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चमत्कार होगा कैसे। इसके पीछे के कारण को आप समझिए। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वह घटना हो, दुर्घटना हो, भाग्य हो, सौभाग्य हो, सब कुछ ऊर्जाओं का खेल होता है। आप देखेंगे कि एक इंसान ऐसा होता है जो जरा सा मेहनत करता है, उसे बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल जाती हैं। फिर वह अपना जीवन राजाओं की तरह बिताता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, मकान, जमीन जायदाद और समाज में इज्जत, सब कुछ उसके पास होता है। हालांकि वह इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा होता है, बस थोड़ा सा काम करके ही वह सब कुछ इतना सारा बना लेता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कोई इंसान ऐसा होता है, भयंकर मेहनत करता है, पूरा दिमाग लगाता है, तरह तरह तरकीबों के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। और इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद अंत में उसे केवल दुख, परेशानियां, तकलीफें, आर्थिक तंगी और बीमारी ही उन्हें मिलती हैं। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे आपको सबसे पहला कारण यही समझ में आएगा कि भाई उस इंसान का भाग्य बहुत अच्छा था तो उसे तरक्की मिल गई, तो इस इंसान का भाग्य अच्छा नहीं है तो इसे तरक्की नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसका जवाब दोस्तों इतना सरल नहीं है, इतना सीधा साधा नहीं है। ऐसा जवाब तो जन साधारण को जवाब बताए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो गहरी सच्चाई होती है वह इंसान किसी को नहीं बताता है, क्योंकि सच्चाई बताते ही भेद खुल जाएंगे और भेद बता देंगे
तो उनके असर कम होने लगेंगे। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, यानी कि आप जितना ही छुपा के रखोगे मंत्र, यानी कि दिव्य शक्तियों का जो साथ है वह फलित होता है। इसलिए जो जानकार लोग हैं वो बातों को छुपाने के चक्कर में हर तौर पर लोगों से यह कह देते हैं कि भाई तुम्हारा तो भाग्य खराब है और उसका भाग्य अच्छा है, जैसे वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है दोस्तों। यदि ऐसा होता तो क्यों गरीब आदमी अचानक से अमीर आदमी बन जाता? घर में विशेष सुख नहीं है, जैसे किसी को संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच कलेश है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यानी कि जो चीज खराब है तो खराब ही रहेगी और अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी, चाहे वह भाग्य हो या दुर्भाग्य हो या फिर किस्मत। अगर खराब है तो खराब ही रहेगी, अचानक से वह अच्छी कैसे हो जाती है? तो अब यह विचारणीय विषय है। तो दोस्तों यहाँ भाग्य खराब होना या अच्छे होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। यदि आप अपने आसपास की और अंतर्मन की ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका भाग्य अच्छा हो जाता है। आपकी हर मेहनत का, हर कार्य का आपको फल प्राप्त हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई काली तांत्रिक शक्ति आपको घेर कर बैठी है और आपके अंतर्मन में यदि नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपके मन में नकारात्मक विचार पहले आते हैं तो फिर आपका भाग्य खराब है। तो आपके पास केवल बुरी चीजें ही आएंगी। तो सवाल अब यह है कि यदि कोई गरीब आदमी अचानक से अमीर आदमी बन जाता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे जरूर कोई न कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कार्य होता है जो वह इंसान अचानक से करने लगता है। तो हमारे एक जानने वाले हैं, उनके जीवन में परेशानियां बहुत थी। वह एक अध्यापक थे, वह कर्जा बहुत थे क्योंकि उन्होंने एक कार्य किया था जिसमें उनको कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था। उनको अपने जीवन में हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई देती थी। आमदनी ना के बराबर, खर्चे पूरे बड़ी मुश्किल से होते थे। इतना बड़ा कर्जा लाखों रुपए का कैसे चुकेगा? वो हमेशा टेंशन में रहते थे। उनको केवल एक बात बताई गई कि आप अपने मन में केवल भगवान को याद करिए। उनकी आस्था भोलेनाथ में थी। तो आप एक नियम बनाइए, भोलेनाथ को आप एक लोटा जल अर्पित करिए। कोई आपको बड़ा कार्य नहीं करना, बस केवल इतना सही करना है। आपको सुबह एक लोटे में जल भर के भोलेनाथ को चढ़ाना है। यही कार्य उन्होंने नित्य चालू कर दिया। इसी के बीच सावन का विशेष महीना भी आ गया। तो यह बात मलमास के महीने की है, जिसमें कि 15 दिन और बढ़ गया, यानी कि भोले बाबा का विशेष सेवा करने की उन्हें अवसर और भी प्रदान हो गया। और आप यकीन माने या न माने, अचानक से उनके मन में विचार आए कि उन्होंने एक कार्य शुरू किया। उस कार्य में उनको इतनी अच्छी प्रॉफिट हो गई, उनको इतनी अच्छी कामयाबियां मिल गई कि वे खुद आश्चर्य में पड़ गए। सारा कर्जा उनका चुक गया और उनके जीवन से सारी परेशानियां एक एक करके गायब हो गयी। अब इसे आप क्या कहेंगे? यह भोलेनाथ की कृपा है? निश्चित तौर से। तो आपसे बात करेंगे कि यह भोलेनाथ की कृपा उनके पास आई क्यों? इसका कारण यह था कि उन्होंने भोलेनाथ का नाम स्मरण करना जल अर्पित करना शुरू कर दिया और अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक कर दिया। और जब आपके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और आपके अंतर्मन की ऊर्जा भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, जो आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ घूम रही हैं, जो कि देने के लिए ही बैठी हुई हैं, तो उन्हें देवता कहा जाता है। जो देवे सो देवता, तो वे देने के लिए ही बैठी हैं। बस एक बार आप पूरी श्रद्धा के साथ उनका नाम बस लीजिए, तो आपकी मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। दिव्य शक्तियों का साथ मिल गया तो जीवन में तरक्की ही तरक्की मिल जाएंगी। तो यह मुख्य बात यह है कि अब अपने आसपास की ऊर्जा को कैसे सकारात्मक ऊर्जा में बदला जाए। अब इसके पीछे भी एक विशेष मुख्य कारण है कि जिसकी सकारात्मक ऊर्जा जितनी कमजोर है, या यूं कहा जाए जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जितना घना है, उतना ही अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास का नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण कितना घना है? तो यह आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों से आपको पता चल जाएगा। यदि आपको लगता है कि जीवन में केवल व केवल परेशानियां हैं और लंबे समय से तो आप केवल दुख व तकलीफ में जी रहे हैं, इसका स्पष्ट कारण यही है कि आप के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बहुत ही घना हो चुका है और कोई भी दिव्य शक्ति अब चाहकर भी आपके आसपास लाभ नहीं पहुंचा पा रही है। तो आपको ऐसे कुछ उपाय करने होंगे जिससे ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पे कम होने लगे और एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाए। फिर आप छोटी से छोटी पूजा करेंगे। जैसे हमने कहा, वो भोलेनाथ केवल जल ही अर्पित करते थे, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वैसे ही आपका भी है। अगर आपका नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास गायब हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी,
जैसे आप छोटे से छोटे कार्य भी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। छोटा सा हनुमान चालीसा का प्रयोग भी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। बस शर्त यही है कि आपके आसपास के नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं इस विशेष ब्रह्म शब्द की, जो आपको पानी पीने से पहले बोलना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक की सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आपके मन में जमे हुए विचारों को हटाया जा सके और आपके मन को शुद्ध और सही ज्ञान से अवगत कराया जा सके। याद रखना दोस्तों, अगर आपका भाग्य खराब है तो यह आपके हाथ में ही है कि आप उसे अच्छे भाग्य में बदलें, और यदि आपका भाग्य अच्छा है तो यह भी आपके हाथ में ही है। तो आपके हाथ में भी है, ये भी है कि आप उसे हमेशा अच्छा बनाकर ही रखें। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल आपके हाथ में है। यह आप कैसे करेंगे, कैसे सौभाग्य का निर्माण होता है और कैसे दुर्भाग्य दूर होता है, सब ऊर्जाओं का खेल है। हम बार बार यही बात कहते हैं कि हमने अपने जीवन पर्यंत में यह इस चीज को महसूस किया है कि और सैकड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आए हैं, केवल एक इस विचारधारा के साथ। ऊर्जाओं के बदलाव और इनके प्रयोगों के गहराई से आपको समझना ही होगा। चलिए दोस्तों, अब उस विशेष शब्द के बारे में आपको बताते हैं, उसकी प्रयोग विधि और उसके सही नियम के बारे में आपको बताते हैं। अब पानी के साथ ही इस शब्द को क्यों जोड़ा गया है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो पानी को हमारे हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा में महत्व प्राप्त है। सबसे पहले ये कि ये प्रकृति के पंच महाभूतों में से सबसे पहले एक प्रथम है। दूसरा यह कि यह मानव के मन को दर्शाता है, यानी कि मन से जुड़ा हुआ है। तीसरा यह कि चंद्रमा को, चौथा यह कि जल को, पांचवा यह कि माता लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। पानी के और भी कई गहरे संबंध और प्रयोग हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको यह इतनी चीजें बताई हैं, आप इन्हें ही ध्यान से समझिए। अब पानी के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, यह ऊर्जाओं को अपने अंदर सोख लेने की क्षमता रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप कोई भी पूजा पाठ करें या कोई संकल्प लें या फिर किसी प्रकार की शुद्धता करें या फिर अपने घर या द्वार को पवित्र बनाने के लिए करें, पानी के कई प्रयोग किए जाते हैं। बिना पानी के जीवन ही नहीं है। पानी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पानी का यह गुण है कि यदि पानी को हाथ में लेकर यदि कोई मंत्र बोल दिया तो उस मंत्र की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा पानी में समाहित हो जाती है। इसलिए आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि कोई ऋषि मुनि यदि किसी को श्राप देते तो हाथ में जल लेकर छिड़कते थे। जल लेकर मंत्र बोला और उसको छिड़क दिया जाता था, तो वह मंत्र काम करना शुरू कर देता था। तो जल का महत्व तो बहुत अधिक होता है। जल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जल सजीव है और आपके द्वारा कही गई सब बातों को यह सुनता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने हाथ में कमंडल में जल लेकर घूमते थे और कभी किसी के घर का जल यूं ही अनजाने में नहीं पीते थे, अपने कमंडल का जल ही पिया करते थे, क्योंकि यह ऊर्जाओं में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि क्यों जल को क्यों ही जोड़ा जाता है इस एक शब्द के साथ। यानी जब आप एक शब्द को बोलेंगे तब जल को पियेंगे तो फिर उस एक दिव्य शक्ति की संपूर्ण ऊर्जा को सोख लेगा, और आप जब उसे पी जाएंगे तो आपके अंदर की संपूर्ण ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को वो सोख लेगा और बाहर निकाल कर फेंक देगा। और जब आप पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। वैसे ही आपके मन में विचारधाराएं उठने लगेंगी, वैसे ही आप बातें करने लगेंगे, वैसे ही कार्य आप करने लगेंगे। तो याद रखिएगा, जल का हमारे जीवन में क्या संबंध है। हम बात करते हैं उस एक शब्द के बारे में। दोस्तों, इस एक शब्द के बारे में हमने पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक शब्द एक एकाक्षरी मंत्र है और माता भद्रकाली, भगवान श्री कृष्ण और कामदेव को प्रसिद्धि करता है। लेकिन इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इस एक शब्द को दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षक मंत्र कहा जाता है, और इस एक शब्द के अंदर दुनिया की सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यह एक प्रकार से देखा जाए तो यह ब्रह्म शब्द है। आपको लग रहा होगा कि यह कौन सा शब्द है, तो यह इस शब्द को अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह ब्रह्म मंत्र है क्लीम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह मंत्र है क्लीम। अब आपको क्या करना है, पानी में इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी आप दोस्तों पानी पियेंगे तो अपने इस एक मंत्र को अपने मन ही मन स्मरण करेंगे। आपको इस मंत्र को 7 बार या 11 बार मन ही मन इस शब्द को उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण के साथ साथ आप मन ही मन ये विचार मन में लाएंगे कि यह जल अब अभिमंत्रित हो चुका है, अब यह आपके सौभाग्य का निर्माण होगा, यानी कि अब सब कुछ आपका
अच्छा ही अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, बस इतने से विचार आपको लेकर आने हैं। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं और विज्ञान भी यही मानता है कि जल जीवित होता है और आपके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को यह सुनता है। यह जीवन में आपके बदलाव लेकर आता है और इसीलिए आप यह विचार अपने मन में लेकर आएंगे। अब आपको क्या करना है, आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सोकर जब जगें तो अपने हाथ में गिलास, आप जिस भी बर्तन में पानी पीते हो वह हाथ में ले लें। हाथ में लेकर और इस शब्द को, मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है, क्लीम। जी हाँ मित्रों, ये बोलना है क्लीम क्लीम क्लीम। ये 7 बार आप या 11 बार बोल सकते हैं और मन में वही विचार लाएंगे कि अब सब कुछ अच्छा होगा, मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले, यानी कि मेरा सौभाग्य बन रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे आपको मन में विचार लाना और क्लीम शब्द आपको उच्चारण करते जाना है। अब आपको यह मन में विचार लाना है कि यह जल पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो चुका है, माता रानी इसमें अपना वास कर चुकी हैं। अब यह जल मेरे सौभाग्य का निर्माण करेगा। यह जल अब मुझे वो देगा जिसके लिए मैं परेशान था, तड़प रहा था कब से। यह जल मुझे अब वह सब कुछ देगा जिसके लिए मैं परेशान था। अब यह जल मुझे सब कुछ लाकर देगा। कोई यह भी कह सकता है कि जल कुछ कैसे ला कर देगा। तो दोस्तों, जल के बारे में हमने आपको सारी बातें पहले ही बता चुके हैं। अब जरा विचार करके देखिएगा, जलम जीवनम क्यों कहा जाता है। रहीमदास जी ने क्यों कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुना। और हमारे ऋषि मुनि पानी का प्रयोग क्यों करते थे। हमारे ऋषि मुनि संबंध शास्त्रों में, पूजा पाठ में पानी का प्रयोग क्यों करते थे। जल बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। अगर इसे प्रयोग ढंग से कर लिया जाए तो आप इस हमारे कहने से आप इस जल का प्रयोग करें, हमारे बताए द्वारा तरीकों से। फिर उसके बाद आप जिन दिन में कभी भी पानी पिए, चाहे आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो या दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, आपको हाथ में जल लेना और थोड़ी देर उस जल को देखना है और मन में मंत्र उच्चारण करना है और मन ही मन आपको क्लीम 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 करते हुए, देखते हुए बोलना है और मन ही मन सौभाग्य आएगा, मेरा सौभाग्य आ गया है, मेरा सौभाग्य आ गया है। और मन में अच्छे विचार लाने हैं। आपका जल अभिमंत्रित हो गया है, आपका सौभाग्य का निर्माण हो रहा है। बस यही देखते हुए बोलना है दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए।